गया। संसार के लोगों में यही तो अज्ञानता है, लक्ष्मी के पीछे भागते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि लक्ष्मीनाथ को पकड़ लो, लक्ष्मी तो अपने आप पीछे पीछे आ जाएगी। आएगी कि नहीं? लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, लक्ष्मी तो परमात्मा जहां जहां जाएगा वहां वहां पीछे पीछे जाएगी, क्योंकि उनकी पत्नी है। भूमि के लिए और धन के लिए जो लोग झगड़ा करते हैं, जो लोग लड़ते हैं, जिनके जीवन में लोलुपता रहती है, लोभ रहता है, लाभ की कामना रहती है, उन लोगों को शायद ये समझ ही नहीं है कि अगर परमात्मा को पकड़ लिया जाए, श्रीमन नारायण के चरणार बिंदु को पकड़ लिया जाए, तो लक्ष्मी को पुकारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही उनकी पत्नियां हैं। चल के रूप में लक्ष्मी और अचल के रूप में भूमि वसुधा। जहां परमात्मा जाएगा वहां उनके पीछे पीछे जाएंगी। इसलिए मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान कर दिया। उदार नाम है मेरा, इसलिए मैंने तुम्हें वो भी दिया जिसको तुमने मांगा नहीं था। प्रसंग बहुत लंबा हो जाता है अगर एक एक शब्द की व्याख्या करें। अभी आइए हम लौट कर चलें और मनु जी महाराज जो दशरथ बने हैं उनके प्रांगण में। एक बार फिर प्रश्न किया जिज्ञासु ने। महाराज दशरथ के प्रांगण में एक रानी नहीं, तीन तीन रानियां हैं, और यहां से आध्यात्मिक दर्शन प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि मनु जी महाराज ने जो निर्गुण निराकार परमात्मा को सगुण साकार बनाने पर बाध्य किया, वो इसलिए किया कि जो अपने राज्य काल में मैं नहीं कर पाया, कर्म के सिद्धांत के अनुकूल, संविधान के सिद्धांत के अनुकूल मैंने शासन तो किया, किंतु समग्र संतोष मेरे जीवन में नहीं था। और जब मेरे जीवन में समग्र संतोष नहीं है तो प्रजा के जीवन में भी मैं समग्र संतोष नहीं ला सकता। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति का हृदय शांत हो, सुखी हो, आनंदित हो, और ये परिवर्तन बाहर से शासन सत्ता से नहीं, अनुशासन से नहीं, ये अंदर के भाव से और अंदर की प्रेरणा से लाया जा सकता है। सीधी सी बात है कि मनु जी महाराज राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। राम राज्य की परिकल्पना की है उन्होंने, और राम राज्य बनाने के लिए उन्हें राम का आवाहन करना पड़ा। जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो स्मरण आता है, राम राज्य का जब वर्णन पढ़ते हैं तो जब राज्य शब्द आता है तो वह राजनीति शब्द भी आता है, राजनीति शब्द आता है तो वहां न्याय भी आता है। किंतु जब हम राम राज्य का वर्णन पढ़ते हैं ना, वहां कहीं भी न्याय शब्द का वर्णन नहीं है। न्याय शब्द का कोई वर्णन नहीं। ऐसा नहीं है कि राम राज्य में बहुत अच्छे औषधालय थे या बहुत अच्छे न्यायालय थे, इसलिए राम राज्य की हम सराहना करते। रामचित्त मानस का संकेत है कि राम राज्य में ना तो कोई औषधालय था और ना ही कोई न्यायालय था, ना कोई हॉस्पिटल था और ना ही कोई कोर्ट कचहरी थी। क्यों नहीं थी? किस लिए नहीं थी? राम राज्य में ना कोई वकील था और ना ही कोई डॉक्टर था। कहीं भी वर्णन नहीं आता कि राम राज्य में कहीं कोई लॉयर्स हो या कहीं कोई डॉक्टर हो, ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, और नहीं अबुद्ध कोई लक्षणहीना। सब सुंदर सब सर्व शरीरा, सब सुंदर सब सुभग शरीरा, सुभग शरीर न कवने पीरा। जब पीड़ा ही नहीं है, दर्द ही नहीं है, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्या पड़ेगी? और सच बात तो यह है कि व्यवस्था अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, पर व्यवस्था की आवश्यकता भी वहां पड़ती है जहां अव्यवस्था फैलाने वाले कुछ लोग हों। जहां अव्यवस्था फैलाने वाले लोग हों वहीं तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, और जहां करप्शन फैलाने वाले, अव्यवस्था फैलाने वाले लोग ही नहीं है। अब एक छोटा सा दृष्टांत लीजिए। अगर आपको इस सत्संग के प्रांगण के बाहर जूतों की सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़े तो उसका सीधा सा अर्थ है कि कुछ ऐसे लोग भी कथा में आ जाते हैं, सत्संग में आ जाते हैं, जिन्हें जूता चुराने की आदत है। आप में नहीं हो, कुछ लोग आ सकते हैं ऐसे। सबका स्वभाव, सबकी नेचर एक जैसी नहीं हो सकती। अगर जूतों की सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ रही है आयोजकों को, संयोजकों को, तो सीधी सी बात है कि वहां जूता चोरी करने वाले कुछ लोग घुस आते हैं।
और अगर आपको ये सेटिस्फैक्शन हो जाए, ये तसल्ली हो जाए, ये विश्वास हो जाए कि हमारे इस सत्संग के प्रांगण में कोई भी ऐसा पात्र नहीं आता जिसमें चोरी करने की आदत है, तो सच बताइए आपको वो व्यवस्था करनी पड़ेगी? नहीं ना, उस व्यवस्था से आप निश्चिंत हो जाएंगे। तो राम राज्य भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था है जहां किसी के जीवन में कभी बुराई प्रवेश ही नहीं करती, कोई दुष्कर्म प्रवेश ही नहीं करता, किसी के स्वभाव में कोई दुष्कर्म नहीं आता, कोई गलत विचार नहीं आता, कोई दुष्प्रवृत्ति नहीं आती, और इसलिए वहां व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई वस्तु ही नहीं है। इसलिए व्यवस्था वहीं की जाती है जहां अव्यवस्था फैलाने वाले कुछ लोग होते हैं। और राम राज्य है मन का परिवर्तन, जहां मन से बुराई बिल्कुल साफ हो जाए, जहां हमारी ऊष्मा, हमारी चेतना, हमारी ऊर्जा, हमारा सत्व स्वभाव जागृत हो जाए और हमारे जीवन में कभी कोई दुष्कर्म और कोई भी बुराई प्रवेश ही ना कर सके। उस राम राज्य की स्थापना के लिए मनु जी महाराज ने उस निर्गुण निराकार परमात्मा को सगुण साकार बना दिया। और वो सगुण साकार परमात्मा दशरथ महाराज के यहां 3 रानियों के माध्यम से, क्या एक मां काफी नहीं थी? देखो, भगवान के जितने भी अवतार हुए 24 अवतारों में परमात्मा ने एक एक मां को स्वीकार किया। भगवान श्याम सुंदर ने 2 माताओं को स्वीकार किया और भगवान श्री राम ने 3 माताओं को स्वीकार किया। अलग अलग मनवंतर की कथा है, कल्प की कथा है, अलग अलग युग की कथा है। जब जैसी काल के अनुसार, समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार जैसी आवश्यकता होती है, परमात्मा वैसे ही सांचे में, वैसे ही ढांचे में अपने आप को उतारता है। और सच मानिए तो भगवान श्री राम के जीवन में 3 के अंक की बहुत बड़ी महिमा है। उनकी जितनी भी लीलाएं हैं वो 3 के अंक के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर 3 का अंक निकाल दिया जाए तो भगवान राम की कोई भी लीला संपूर्ण नहीं हो सकती। सबसे पहले आप यही देख लीजिए कि भगवान श्री राम ने एक माता को नहीं, 3 माताओं को स्वीकार किया। कौशल्या है, सुमित्रा है, केकई है, आप सब जानते हैं। उन्होंने अपनी लीला स्थली के लिए 3 नगरियों को चुना। अवध में उद्भव हुआ, जनकपुरी में स्थिति हुई और लंका में जाकर संहार हुआ। भगवान श्री राम ने अपने जीवन की लीला पूरी करने के लिए जानबूझकर कहते हैं कि गुरु तो एक ही बहुत होता है, अगर जीवन मुक्ति चाहिए सदगुरु तो एक ही होता है। लेकिन भगवान श्री राम ने अपने शास्त्र का गुरु वशिष्ठ जी को बनाया, शस्त्र का गुरु विश्वामित्र को बनाया और आगे जाकर दिव्य अस्त्रों का गुरु अगस्त जी को बनाया। 3 गुरु। भगवान श्री राघवेंद्र के जीवन में बहुत अलौकिक मोड़ आए। 3 मोड़ बड़े अलौकिक मोड़ हैं और उन तीनों मोड़ों को देने वाली 3 नारी पात्रा है। भगवान श्री राघवेंद्र का पहला मोड़ यानी पहली यात्रा किसकी है? तपोभूमि की ओर चले प्रभु, उसका कारण कौन बना? मोड़, 3 मोड़, 3 यात्राएं। पहली यात्रा विश्वामित्र के साथ और उसका कारण बना कौन? बताओ, रामकथा बहुत सुनते हो आप। उसका कारण बनी ताड़का। ताड़का के कारण विश्वामित्र लेने आए राम जी को। भगवान राघवेंद्र के जीवन में दूसरा मोड़ आया जिसके लिए वो चित्रकूट गए, पंचवटी गए और उसका कारण बनी मंथरा। कि कई बहुत भोली मां है, बहुत उच्च चरित्र है उसका, लेकिन कारण बनी को न कुसंगति पाई नसाई। जितना भोला व्यक्ति होता है ना, वो दुष्ट के चक्र में उतनी जल्दी आ जाता है। दूसरा कारण मंथरा बनी। भगवान श्री राघवेंद्र के जीवन में ऐतिहासिक यात्रा जो तीसरी शुरू हुई, उसका कारण भी एक स्त्री पात्रा बनी। और वो कौन है? क्या बात है, शूर्पणखा रावण की बहिनी। वो भगवान की विदेश यात्रा है।
क्या बात है। पहली यात्रा का कारण बनी ताड़का, दूसरी यात्रा का कारण बनी मंथरा, और तीसरी यात्रा का कारण शूर्पणखा बनी। इसी प्रकार से भगवान के जीवन में 3 वनों की महत्ता है। पहला वन तपोवन है, जिसमें परमात्मा स्वयं जाकर अहिल्या का उद्धार करता है। दूसरा वन चित्रकूट है, जिसमें बाबा को लिखना पड़ा आनंद अवधि अवध बिसराई, भगवान वहां अयोध्या के आनंद को भी भूल जाते हैं। चित्रकूट क्योंकि साधना की भूमि नहीं है, चित्रकूट ज्ञान या वैराग्य की भूमि भी नहीं है, चित्रकूट यज्ञ की भूमि भी नहीं है, चित्रकूट प्रेम की भूमि है, और इसलिए राम और भरत का मिलन वहां दिखाया गया। इसी प्रकार से भगवान के जीवन में 3 वनों का महत्व है। आगे जाकर भगवान का निवास पंचवटी में जाकर होता है, और वो दंडकारण्य है। ऐसे कई बातें हैं, कई वस्तुएं हैं जो 3 के साथ जुड़ती चली जाती है। श्री किशोरी जी का जीवन उद्भव स्थिति संहार कारिणी, लेकिन कथा का ये जो कथा का प्रारंभ है ये 3 रानियों से होता है। भगवान श्री राघवेंद्र का जीवन रामचरितमानस में 3 वाटिकाओं से जुड़ा है। पहली वाटिका पुष्प वाटिका है, दूसरी वाटिका अशोक वाटिका है, और तीसरी वाटिका, उसका वर्णन बड़े सूक्ष्म अर्थों में है जहां सबका ध्यान नहीं जाता, और वो वाटिका कहीं भी उगाई जा सकती है। देखो, पुष्प वाटिका लगानी है तो अपने हृदय को जनकपुरी बनाना पड़ेगा। अशोक वाटिका बनानी है तो लंका बनाना पड़ेगा। और सच बात तो यह कि लंका तो बनी बनाई है हमारे जीवन में, बनानी नहीं पड़ती। लंका बनानी नहीं पड़ती, लंका बनी बनाई है। लेकिन ये जो अशोक वाटिका है ये लंका के मध्य में नहीं है, लंका के किनारे पर है, बाहर है। उसी अशोक वाटिका में श्री जानकी जी को रखा जाता है। तीसरी वाटिका का वर्णन बार बार आया रामचरितमानस में, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता। और वो वाटिका कोई भी प्रेमी भी बना सकता है, ज्ञानी भी बना सकता है, भक्त भी बना सकता है, वैरागी भी बना सकता है, योगी भी बना सकता है, और हम आप भी बना सकते हैं। जब करुणा रस आता है, कभी कभी करुणा रस में आंसू आते हैं, कभी कभी रौद्र रस में भी आंसू आते हैं, कभी कभी श्रृंगार रस में भी कंठ अवरुद्ध हो जाता है, गदगद हो जाता है। और ऐसी स्थिति में वांग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीषणम हस्तम क्वचिच्च विलजुद्गायति नृत्यते चा मद भक्ति युक्तो भवनम पुनाति। जब ऐसी स्थिति में भक्त जाता है, वांग गदगदा, वाणी गदगद हो जाए, द्रवते यस्य चित्तम, चित्त द्रवित हो जाए, विलजुद्गायति, लज्जाहीन होकर नाचने लगे, गाने लगे, नृत्यते चा, भूल जाता है वो, लज्जा विस्मृत हो जाती है, मद भक्ति युक्तो भुवनम पनाति। ऐसा जो जीव है जब उसकी ये स्थिति हो जाए, पूरा शरीर रोमांचित है, कंठ अवरुद्ध है, अश्रुपात हो रहा है, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं पुलक वाटिका। पुलक वाटिका। और जब पुलकावली छा जाती है तो ऐसी पुलक वाटिका में परमात्मा का आवाहन नहीं करना पड़ता, जैसे पुष्प वाटिका में नहीं करना पड़ता, अपने आप ही परमात्मा अंतराल में उतर आता है। तो भगवान के जीवन में 3 अंकों का बहुत महत्व है इस रामचरितमानस में, तीनों की अपनी अपनी महिमा है। तो महाराज तुलसीदास जी से प्रश्न कर दिया, बोले ये 3 रानियां कौन है? बोले पहले ये समझो कि ये महाराज दशरथ कौन है, कौन आए, किसने किसको जन्म दिया। मानस में बड़ी मधुर पंक्ति है, मंदिर में सब राजई रानी और शोभाशील तेज की खानी। बार बार वर्णन आया है मंगल भवन अमंगल हारी और द्रमो सदशरथ अजर। जब भगवान प्रभु श्री राम विचरण करते हैं ना आंगन में, तो कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, भवन में विचरण कर रहे हैं, भवन में। और अब जब रानियों में कहा गया कि कौन है ये, बोले मंदिर में है सब राजई रानी, मंदिर में है, ये भवन नहीं है इस समय,
दशरथ का जो प्रांगण है वो भवन नहीं है। बोले क्या है? बोले ये मंदिर है। बोले मंदिर कैसे बन गया? बोले यही विधि गर्भ सहित सब रानी, क्योंकि इन रानियों के सबके गर्भ में, हृदय रूपी धाम में, हृदय रूपी घर में प्रभु श्री राम का निवास है। अंशन सहित मनुज अवतारा, ले हो दिन कर वंश उदारा। इन तीनों के गर्भ में प्रभु के अंश अवतार हैं। और जहां प्रभु आ जाते हैं वो घर नहीं रहता, वो भवन भी नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? ये सारे चलते फिरते मंदिर है। बोले ये भी तो बता दो कि ये इनका स्वरूप क्या है, किसके मंदिर है ये? बोले शोभा, शील, तेज की खानी। एक शोभा है, एक शील है और एक तेज है। ये एक शोभा की खान है, एक शील की खान है और एक तेज की खान है। माताएं सावधान, अगर युवा वर्ग की बहनें यहां पर हैं तो उनके लिए बड़े काम की चीज है ये। बड़े ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। शोभाशील तेज की खानी, कौशल्या शोभा है। जब बालक का वर्णन होगा तो रुदन की आवाज तो आएगी, प्रैक्टिकल तो होगा। ये परमात्मा की असीम अनुकंपा है आप कर की, साथ साथ वो परिलक्षित कर रहा है कि मैं यही हूं। जरा सी आहट होती है तो हम सोचते हैं कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। पहचानने की बात है। नेत्र होने चाहिए, आंखें होनी चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए, दिव्य दृष्टि। बोले प्रकट है मेरे जलवे हर एक शय में, और चश्मे है कौर तेरी मेरा कसूर क्या है। नजर पड़ती नहीं उनकी हरि सिमरन की राहों पर, पड़ा माया का पर्दा है मोती जिनकी निगाहों पर। दिखाई उनको क्या भगवान दे जो दिल के गंदे हैं, नजर आता नहीं उनको कि जो आंखों के मुकर मलिन अरुनयन विहीना। और राम रूप देखे किमी दीना, हृदय का दर्पण मैला हो और आंखें अगर अज्ञान से अंधी हो जाए तो परमात्मा सामने भी आकर खड़ा हो जाए तो पहचाना नहीं जाएगा, पहचान नहीं सकते। दुर्योधन के सामने परमात्मा खड़ा है, फिर भी कह रहा है पकड़ लो इस ग्वाले को, बांध लो इसे, कारागार में डाल दो। भगवान कहने लगे मैं विश्वात्मा हूं, बांध पाएगा मुझे? सामने परमात्मा खड़ा है, फिर भी कह रहे तो मैं जाई वैर हट करे हूं, मैं उससे वैर करूंगा। बोले जब वो प्यार से ही मिल जाता है, एक पुचकार से ही मिल जाता है, मुट्ठी भर चावलों से प्रसन्न हो जाता है, झूठे बेरों से प्रसन्न हो जाता है, एक अंजलि भर जल से प्रसन्न हो जाता है, एक तुलसी दल से प्रसन्न हो जाता है, तो उससे कोई लठ चलाना जरूरी है क्या? झगड़ा करना जरूरी है क्या? वैर करना जरूरी है क्या? आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी अज्ञानता, हृदय की मलिनता, अंधापन उसको परमात्मा को दिखाई देने नहीं देता। इसलिए सावधान होकर बैठा करें। बोले कौन है ये? बोले एक शोभा की खान है, एक शील की खान है, एक तेज की खान है। और जो जिसकी खान होगी उसमें से वही तो निकलेगा। बोले बाबा शोभा कौन है और शील कौन है और तेज कौन है? क्या बात है। हमारे ज्येष्ठ पुत्र हैं बंशीधर जी, मद्रास में सुना है उन्होंने, इसलिए याद है उनको। शोभा कौशल्या, शील केकई और तेज सुमित्रा। बोले इतना एहसान और कर दीजिए, ये भी बता दीजिए कि शोभा ने किसको जन्म दिया, शील ने किसको जन्म दिया और तेज ने किसको जन्म दिया? वो तो मुझे भी पता है, ये सबको पता है कि कौशल्या के राम हुए और केकई के भरत हुए और सुमित्रा के दो हुए। डबल लाभ। ये तो सबको मालूम है कि राम कौशल्या के हैं, भरत केकई के हैं और लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के हैं। लेकिन वो शोभा है, वो शील है, वो तेज है, तो इनका भी तो कोई और नाम होना चाहिए। शोभा ने किसको जन्म दिया? शील ने किसको जन्म दिया और तेज ने किसको जन्म दिया? बहुत विचित्र और बड़ा आध्यात्मिक प्रसंग है ये, और इसमें से एक दर्शन आप निकालेंगे तो जीवन गदगद हो जाएगा, आपका आनंद से भर उठेगा। दूसरी बात,
कौशल्या शोभा है, केकई शील है, सुमित्रा तेज है। लेकिन अगर हम वेदों के रूप में जाने तो वेदो दशरथो निरपाह, महाराज दशरथ वेदों का स्वरूप है। ज्ञान शक्तिश्चय कौशल्या, सुमित्रो उपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्चय केकई। जब वेद हैं तो वेदों के घर में तीनों कांड भी होंगे। महाराज दशरथ वेदों की मूर्ति हैं, कौशल्या मां ज्ञान की मूर्ति हैं, सुमित्रा मां उपासना की मूर्ति है और केकई मां क्रिया की मूर्ति है। हमारे यहां वेदों को 3 कांडों में विभाजित किया गया, जिसमें एक कर्म है, दूसरा उपासना है और तीसरा ज्ञान है। सर्वाधिक ऋचाएं, सबसे अधिक ऋचाएं 88,000 ऋचाएं वेदों में कर्म की हैं, कर्म कांड की 88,000 ऋचाएं। कोई 16,000 ऋचाएं उपासना की है और कुल 4,000 ऋचाएं ज्ञान की हैं, क्योंकि ज्ञान बड़ा कलिष्ठ है, उसे समझना, उसे हृदयगम करना। कर्म कांड 88,000 ऋचाओं से युक्त है, उपासना 16,000 ऋचाओं से, और 4,000 ऋचाओं में ज्ञान ओतप्रोत है। तो ज्ञान कौन है? कौशल्या, उपासना सुमित्रा और क्रिया केकई। तो ज्ञान ने किसको जन्म दिया? है ना बड़ा सुंदर प्रश्न। क्रिया ने किसको जन्म